Hey everyone, welcome to Naming Reactions for class 12th ETH. यार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की नेमिंग रिएक्शंस। समझ रहे हो? ऑर्गेनिक करने वाले हैं जी आज हम। फिर चलिए, पहला हमारे पास हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही कम रिएक्शन और आसान रिएक्शन। पहला आता है सैंडमेयर रिएक्शन। इसके अंदर जो डायजोनियम आयन बनाने लग रहे हैं ना अपनी, हमारे पास उसमें भी आएगा अमीन्स चैप्टर में। तो इसको ध्यान से देखना। फिंकलसिंग रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, इनको कहते हैं अपन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। अगर क्वेश्चन में ये पूछा कि हेलोजन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस मेंशन करो, तो इन दोनों का नाम जरूर लिखना है। फिर अगली रिएक्शन हमारे आते हैं वुड फिटिक, वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन। ये तीनों की तीनों हमने क्लास 11th हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी हैं। और वही आसान ही है, बस ये एन में ईथर डाला है तो दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। वुड्स फिटिंग में फिनाइल रिंग जुड़ जाती हैं और आर जुड़ जाता है। और फिटिक में हमारे पास ये फिनाइल रिंग आपस में गठबंधन सरकार बना लेती हैं। अगला आता है एल्कोहल ईथर फिनोल। फेवरेट चैप्टर, क्योंकि ठर्रा। आगे आता है हमारे पास रीमटीमर रिएक्शन। सी एच ओ फॉर्मेशन में भी सेम रिएक्शन आएगी हमारे पास अगले, लेकिन मैंने वहाँ पे लगाई नहीं है स्लाइड, बिकॉज ये पढ़ लो ना, स्मार्ट हो तुम बहुत। सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनता है। ये जो ये यहाँ पर है ना, यहाँ पे सी एच ओ यहाँ पे क्यों लगा, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहाँ पे वो बन जाता है अपने पास एक आयनिक, आयनिक चिलेशन कह सकते हैं पेन, एक काइंड ऑफ। ये एन ए पॉजिटिव है ना, ये एच के साथ ये गठबंधन सरकार टाइप बना लेता है, क्योंकि ये एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ 2Cl। और ये ओ एन ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये आयनिक सिस्टम है इधर पूरा। फिर आगे आता है हमारे पास कोल्बे बोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन सी ओ एच लगाने के लिए यूज होती है। सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं इसको। इतना छोटा ही है यार, देखो ना, जहाँ पे CO2 आ जाए वहां पर रा सी ओ एच बना है, रा सी ओ एच टूटा है, ये याद रखना। रा HCO3 भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है, लेकिन वो HCO3 मिलेगा नहीं तुम्हें पेपर में कहीं भी, COH ही मिलेगा। फिर बाद में आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। भाई साहब, ये इससे टुच्ची चीज नहीं देखी मैंने। RX ये ना तुम्हें RO नेगेटिव भी मिल सकता है, कि अगर तुम Na को हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो डरना नहीं है अगर वो OR नेगेटिव ऐसा कुछ दे दिया हो तो। फिर इनको तोड़ ताड़ के इसमें ईथर बन जाएगा। बस ये Na और X को एक साथ जोड़ दो, ये R और डैश को जोड़ दो, बस तुच्ची सी चीज़ है यार, इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में आती है हमारे पास फिडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये मतलब क्या कहूँ यार मैं इसके बारे में यार। जहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 रहा इन एन कैटलिस्ट दिख जाए ना, एज ए कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, वहाँ पर भाई साहब यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। लुइस एसिड जहाँ पे ऐसे AlCl Fe भी दिख जाए ना, FeCl3, एक लुइस एसिड चाहिए अपने को, कोई सा भी लुइस एसिड दिख जाए भैंस के यहाँ, यही होएगा और कुछ है ही नहीं लुइस एसिड से रिलेटेड सिलेबस में, जितना मेरे को ध्यान है। फिर आगे आता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बन, सबसे लंबा चैप्टर भाई साहब, धज्जियां उड़ गई। आगे आते हैं अपन पहली रिएक्शन गैटरमैन कोच रिएक्शन। CHO की फॉर्मेशन के लिए, CHO की फॉर्मेशन के लिए हमने अभी रीमटीमर रिएक्शन भी पढ़ी थी, वो भी CHO की फॉर्मेशन में यूज होती है, लेकिन वो एल्कोहल में पढ़ ली क्योंकि एल्कोहल से बनाने लग रहे थे हम उसको। फिर आता है पास आती है रोजनमंड रिएक्शन। ये मतलब देखा जाए ना, एक क्वेश्चन था ऐसा मतलब, लेकिन इसको रोजनमंड ने अपना बना लिया कि मखा ये मेरा है, अब से ये रिएक्शन मेरा है, अपने आप को अमर करके चला गया ससुरा। इसके नाम की रिएक्शन पढ़ते बैठो भाई, आसान है, लेकिन ये भी बस ये पीडीन BSO4H2 ऐड करने लग रहे हैं अपन, ये नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन और कुछ नहीं है। फिर अगला स्लाइड आता है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन, क्लेमिंसन रिएक्शन एंड वुल्फ किसर रिडक्शन। क्लेमिंसन एंड वुल्फ किसर रिडक्शन बस सेम सेम ही है, प्रोडक्ट सेम आता है, लेकिन जो इनका मीडियम है ना वो अलग है। वुल्फ किसर का मीडियम होता है हमारे पास एसिडिक, क्लेमिंसन का होता है हमारे पास बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो एसिडिक, एसिड और बेस, एसिडिक और बेस सेंसिटिव है, एसिडिक बेस सेंसिटिव है, तो वो इनके साथ रिएक्शन करने से पहले क्या पता वो एसिड बेस रिएक्शन कर ले, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। इधर SnCl2 है ना, ये SN+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये यहाँ पर जाएगा ना आगे, तो ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन में हो जाएगा, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद क्या कहते हैं इसको अपन, मेटल एसिड रिएक्शन कहते हैं, MH पॉजिटिव।
हमारे पास आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में बस इतना फर्क है कि एल्डोल में एक ही मॉलिक्यूल के 2 मोल लेने पड़ते हैं, और क्रॉस एल्डोल में अपन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के एक एक मोल कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, बस प्रोसेस दोनों में सेम है, बस इसमें वो सेम मॉलिक्यूल अपने ही बंदे पे अटैक करता है, इसमें दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है फाइनल। और कैनिजारो रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में होता है, वो भी कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम। देखो कंसंट्रेटेड केओएच ले रखा है अपन ने, और ये रिएक्शन यहाँ पे है हमारे पास। अब आगे चलते हैं। फिर इटार्ड रिएक्शन काफ़ी ही मतलब अजीब सी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस दिख रहा है तुम्हें। कि पहले हमने CrO2 Cl2 लिया, फिर इसको CH2 में डिप करा, डिप नहीं मतलब एज एन सोलवेंट लिया, और फिर ये देखो ये अजीब सी चीज़ बनी है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं अपन इसको, क्योंकि जो क्रोमियम है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रखा है। फिर इसको पानी में डाल देते हैं, फिर बेंजल्डिहाइड बन जाता है। एक और प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का वो है। फिर अगला आता है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन देखो जो ये डीकार्बोक्सिलेशन है ना, इसमें ना यहाँ पे ना प्लस में CO2 भी निकलती है, जितना मैं बता रहा था आपको पहले कि जहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड टूट रहा है या बन रहा है वहाँ पे CO2 का रोल होगा। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, सोडा क्योंकि NaOH सोडा और CO लाइम, 10th क्लास में अपन पढ़ते हैं। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जेलिंस्की यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है मे बी। ठीक है, तो यूक्रेन हमेशा साइड लाइंस पे रहता है, क्योंकि रसिया उनकी धज्जियां उड़ाने को हो रखा है। तो यहाँ पे ना एक्स यहाँ पर हमारा साइड लाइन पे लग जाता है, यानी यहाँ पे COH के साइड में एक्स लग जाता है। बस ये इस रिएक्शन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ही आएगी। फिर आता है अमीन्स, कमीन चैप्टर। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे आता है डायोजेनाइजेशन रिएक्शन। मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर में कि फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड में कि ये यहाँ पर आएगा फिर से। ये बस अपने को डायजोनिमाइन बनाना सिखा रहे हैं, जो बनाना पहले सीख चुके हो यार, बहुत स्मार्ट हो तुम। फिर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि जो जो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास जो भी ये क्या नाम था एसिड अमाइड होता है ना, इसके साथ जब भी हम Br2 और 4KOH मानी बेसिक मीडियम लेते हैं एट दी एंड, तो बस प्राइमरी अमीन फॉर्म होता है, जिसमें जो COO वाला पार्ट होता है ना, कार्बोनिल पार्ट होता है, वो गायब हो जाता है। मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है तुमको कोई भी बोर्ड में ये, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको बस समझ लो। मैकेनिज्म जानना है तो अगली वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर आती है हमारे पास इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, गैब्रियल अमीन सिंथेसिस। मैं बता रहा हूँ इस पे कुछ नहीं तो भाई साहब, अगर 20 पेपर हो रहे होंगे ना बोर्ड के, तो 20 में से 15 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम्हारी किस्मत खराब होगी अगर उन 5 पेपरों में तुम बैठो जिनमें नहीं आ रही, क्योंकि भाई साहब इतनी आसान चीज़ है ये, बस पूछो मत। ये फिलातिल अमाइड लिया अपन ने, इसमें KOH डाला, KOH डालने के बाद ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये OH के साथ कंबाइन हो जाता है, और N और K साथ में जुड़ जाते हैं। ये देखो जो बेसिक मीडियम है ये हमारे इन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, और OH यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, तो जो OH चिपक गया है तो यहाँ पे इस ये फॉर्म होता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा 1 डिग्री अमीन है, और इससे अपन 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हैं, और 2 डिग्री मैक्स टू मैक्स 3 डिग्री बना ही नहीं सकते हो अमीन। कि जो ये है ना यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, RX और ये N और N के पॉजिटिव के बीच में, N पॉजिटिव K नेगेटिव के बीच में। और फिर आगे आता है मेरा कपलिंग रिएक्शन। भाई साहब इनके रंग याद कर लेना, बता रहा हूँ, सीधे सीधे पूछ लेते हैं पेपरों में बहुत बारी तो। ठीक है, और क्या कह रहा था मैं, हाँ बस ये रंग याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट। फाउल स्मेल भाई साहब तुम्हारे जैसा, नहाते नहीं हो ना ठंड में 2-2 दिन, ये सोच के यार ठंड है यार कौन नहाता होगा, सारी दुनिया नहाती है तुम्हारे अलावा। बदबू आ रही है, अब याद रहेगी ये रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास कोई भी अराइल ग्रुप दे रखा है और R दे रखा है, मतलब लीनियर चेन। तो NH2 है अपने पास, और CH, एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये CH Cl3 और 3KOH ये हमारे पास ना कार्बीन का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। कार्बीन नहीं है शायद से बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन इससे ना कार्बीन का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण ये रिएक्शन बन पाती है आगे। तो कार्बीन नहीं है सिलेबस में तुम्हारे, तो आई डोंट थिंक कि तुम ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ पाओगे, बट ठीक है, अब इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा।